हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड वर्ग 10th के लिए हिंदी विषय से ऑब्जेक्टिव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बिहार बोर्ड वर्ग 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है नागरी लिपि और नागरी लिपि का लेखक है गुणाकर मूले और इस चैप्टर में लेखक का नाम मृत्यु समझ नहीं और जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया ऑब्जेक्टिव टाइप के। फर्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि निम्न में कौन लेखक है? नागरी लिपि निम्न में कौन लेखक है? नागरी लिपि जो पाठ है समझ नहीं, वो पाठ का लेखक कौन है? समझ नहीं, चार वो विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि नागरी लिपि जो पाठ लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया, कौन लिखे। समझ नहीं, इस प्रकार से आपको चार वो विकल्प दिया हुआ रहेगा जो कि लेखक का नाम रहेगा और बताना रहेगा। तो ए में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में दिया हुआ अमरकांत, सी में दिया गुणाकर मूले, डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो ये सब लेखक का नाम है। तो नागरी लिपि निम्न में कौन लेखक है? नागरी लिपि जो पाठ लिखे हैं कौन लिखे हैं? तो गुणाकर मूले लिखे। कौन लिखे हैं? गुणाकर मूले। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समझ नहीं, नागरी लिपि निम्न में कौन लेखक है? तो गुणाकर मूले। इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? चार वो विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। ए में दिया हुआ है 2 जनवरी 1930 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 3 जनवरी 1935 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1999 ईस्वी में, डी में दिया हुआ है 1899 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर राइट बी हो जाएगा। समझ नहीं, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कैसी विद्या है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाता है। नागरी लिपि चैप्टर का नाम लिख दिया जाएगा, पाठ का नाम लिख दिया जाएगा और उसमें से पूछ जाएगा कैसी विद्या, कैसी विद्या है। यानी कहानी के माध्यम से नागरी लिपि लिखा गया है, भाषण के माध्यम से नागरी लिपि लिखा गया है, कविता के माध्यम से लिखा गया है कि निबंध के माध्यम से नागरी लिपि लिखा गया। समझ नहीं, गुणाकर मूले किस माध्यम से लिखे हैं? कहानी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, कविता के माध्यम से कि निबंध के माध्यम से? तो नागरी लिपि जो पाठ लिखा गया है निबंध के माध्यम से लिखा गया है। समझ नहीं, किस माध्यम से लिखा गया? निबंध के माध्यम से लिखा गया है। तो इसका आंसर राइट डी हो जाएगा। समझ नहीं, नागरी लिपि कैसी विद्या है? निबंध। समझ नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछता है। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है और 4 विकल्पों में से बताना है कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था। ए में दिया हुआ सन 2000 ईस्वी में, बी में दिया हुआ सन 2009 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 3000 सन ईस्वी में, डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो गुणाकर मूले का निधन हुआ था सन 2009 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? सन 2009 ईस्वी में हो गया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि गुणाकर मूले का निधन सन 2009 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का पाठ निम्न में कौन है? गुणाकर मूले का पाठ निम्न में कौन है? यानी 4 विकल्प में दिया हुआ है जो कि विकल्प में पाठ का नाम है 4, सही नहीं, और उन चारों विकल्प में पाठ का नाम है, वो बताना है कि गुणाकर मूले कौन पाठ लिखे हैं। समझ नहीं, इसी प्रकार से पाठ का नाम लिख देगा और लेखक का नाम देकर पाठ का नाम लिख देगा और पूछेगा कौन जो है कि पाठ लेखक के माध्यम से लिखा गया है। समझ नहीं, ए में दिया बहादुर पाठ से, यानी गुणाकर मूले बहादुर पाठ से लिखे हैं कि मछली पाठ लिखे हैं कि नागरी लिपि पाठ लिखे हैं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ लिखे हैं। तो गुणाकर मूले इस जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह नागरी लिपि पाठ लिखे हैं। कौन लिखा है? नागरी लिपि पाठ। समझ नहीं, तो इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। समझ नहीं, अगले देखिए, गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ था। समझ, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। गुणाकर मूले का निधन सन 2009 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे दोनों याद कर लीजिए।
समझ नहीं, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया।